हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल को हम डिस्कस करेंगे। एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप के लिए। और ये जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल होते हैं, ये कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब हम ये डिजाइन कैसे करते हैं, उसके लिए हमें जो फ्लिप फ्लॉप का ओरिजिनल ट्रूथ टेबल होता है वो रिक्वायर्ड होता है। ये आपका ओरिजिनल ट्रूथ टेबल है। क्लॉक एस आर क्यू एन बार। एस स्टैंड्स फॉर सेट, आर स्टैंड्स फॉर रीसेट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फ्लिप फ्लॉप को अंडरस्टैंड करना होगा कि ये ट्रूथ टेबल वहां से डिजाइन कैसे होता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ डिस्कशन करूंगी कि हम ट्रूथ टेबल से कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल डिजाइन कैसे करेंगे। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हो बेस्ड ऑन डिजाइनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले हमारे पास क्लॉक 0, एस आर डोंट केयर टर्म, यानी कि उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आउटपुट हमेशा नो चेंज होता है। जब हमारे पास क्लॉक 1 होता है तब हमारा एक्चुअल में फ्लिप फ्लॉप काम करना शुरू करता है। तो पहले हमारे पास 0 पे नो चेंज, 0 1 एक्चुअल हमारी जो आउटपुट होती है वो Q1 होती है। तो Q1 हमारे पास क्या है, 0 मींस रीसेट। 1 0 पर हमारे पास Q1 एक्चुअल में क्या आ रही है, 1, इसलिए सेट। और 1 1 पे हमारे पास होता है इनवैलिड कंडीशन। तो चलो अब हम कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल डिजाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल के लिए हमें इनपुट लेने होते हैं पहले तो, यानी कि S और R, ये रहे हमारे दो इनपुट्स। एक हमने ले लिया है Qn, एक हमने ले लिया है Qn+1। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो Qn है हमारा वो होता है हमारा प्रीवियस आउटपुट, और Qn+1 हमारा क्या हो गया फिर नेक्स्ट आउटपुट। यानी कि अब हम सिर्फ जीरोस और वंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ना ही हम नो चेंज की बात करेंगे, ना ही हम सेट या रीसेट या इनवैलिड की बात करेंगे। हम सिर्फ 0 और 1 के केस में बात करेंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल होते हैं वो हम हमेशा ही डिजाइन करते हैं व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 1। इसलिए यहां पर मैंने कहीं पे भी क्लॉक की बात नहीं की है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्लॉक इज इक्वल टू 1 होगा जब भी आपने कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल को डिजाइन करना है। चलो सबसे पहले हम एस आर और Qn इन तीन को लेंगे और इन तीन को हम यूज करके टोटल 8 कॉम्बिनेशंस लिख देंगे, क्योंकि 2⁻³ दैट इज इक्वल टू 8। तो हमने 8 कॉम्बिनेशंस यहां पे लिख दिए। 8 कॉम्बिनेशंस हमने क्या लिखे, 4041, 2021 और 0101। अब हमने डिसाइड करना है कि Qn+1 क्या होगा हमारे पास। सबसे पहले हम पहली कंडीशन लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज S0 R0। तो ये रही मेरी पहली कंडीशन, मैंने यहां पर इंसर्कल कर दिया है। क्योंकि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लॉक 1 के केस को डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहां पर इसको इंसर्कल किया है। तो S0 R0, इसके ऊपर हमारा आउटपुट क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज होता क्या है, अगर मेरी प्रीवियस आउटपुट 0 थी तो नेक्स्ट भी 0 रह जाएगी। अगर मेरी प्रीवियस आउटपुट 1 थी तो नेक्स्ट भी 1 रह जाएगी। तो ये हो गया हमारा नो चेंज कंडीशन। सेकंड है हमारे पास 0 1। तो 0 1 के केस में मेरे पास आउटपुट क्या है यहां पर 0, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ Q1 की बात कर रहे हैं, बार वाला सिग्नल हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वंस अगेन, when S is 0, R is 1, output is 0। तो ये रहा मेरा सेकंड केस, S0 R1, output is 0। Once again, S0 R1, output is 0। थर्ड केस, for 1 0, output is 1। तो 1 0 मेरा आउटपुट क्या हो गया, 1। Once again, 1 0, output is 1। And the last condition is when S is 1, R is 1, आउटपुट इज इनवैलिड। अब इनवैलिड का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इसकी वर्किंग चेक की होगी एसआर फ्लिप फ्लॉप की, आपके पास Qn और Qn बार दोनों ही सेम आते हैं, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इनवैलिड को हम किस तरह से यहां पर मेंशन करेंगे, डोंट केयर टर्म से। मतलब हमें नहीं पता है कि वो 0 आएगा या 1 आएगा, बट जो भी है वो इनवैलिड है, इसलिए हमने यहां पर इसको लिख दिया डोंट केयर टर्म। तो ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है हमारे पास एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब एक्साइटेशन ड्रॉ करने के लिए
हमें करेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल से ही हेल्प लेनी होगी। तो मैंने यहाँ पर अपना जो करेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल है वो दोबारा से एक बार लिख लिया, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। ये हो गया आपका नो चेंज, ये हो गया आपका रीसेट, ये हो गया आपका सेट, और ये हो गया आपका इनवैलिड। अब एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल क्या होता है कि हमारे पास आउटपुट्स गिवन है, हमें इनपुट को कैलकुलेट करना है कि आउटपुट अगर अवेलेबल होगा तो इनपुट क्या होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले Qn और Qn+1 इन दोनों को मैंने आउटपुट्स को यहाँ पर कंसिडर कर लिया है, और इन दोनों के मैंने चारों कॉम्बिनेशंस यहाँ पर लिख लिए हैं। और चार कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं हमारे पास, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ये हमने बाय डिफॉल्ट अपना जो ट्रूथ टेबल है यहाँ पर लिख लिया है विद द हेल्प ऑफ Qn एंड Qn+1। अब हमारा टास्क है क्या, टास्क हमारे पास ये है कि हमें S और R की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। चलो अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस इज Qn is 0, Qn+1 is 0। तो हमें करेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल में वो एंट्रीज को चेक करना है जहां पर हमारे पास Qn और Qn+1 दोनों ही 0 0 है। एक तो मेरे पास ये एंट्री होगी जहां पर दोनों 0 0 है, एक मेरे पास ये एंट्री होगी जहां पर दोनों ही 0 0 है। ठीक है, पहले केस में S 0 है, R भी 0 है, दूसरे केस में S 0 है बट R 1 है। अब हम कंपेयर करते हैं अपने दोनों केसेस को। दोनों ही केसेस में S तो डेफिनेटली 0 है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया S 0। ऑन दी अदर हैंड R देखो, अब यहाँ पर एक केस में 0 है, एक केस में 1 है, द वैल्यू इज चेंजिंग। तो हम किसी भी डिसीजन के ऊपर नहीं आ सकते हैं कि हम 0 लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया इसको, डोंट केयर टर्म। सेकेंड केस है हमारे पास Qn 0, Qn+1 1। तो ये रहा मेरा सेकेंड केस, ये रहा मेरा सेकेंड केस, Qn 0, Qn+1 1। अब मेरे पास इस पूरे ट्रूथ टेबल में कोई भी और एंट्री नहीं है जहां पर ये सेकेंड कंडीशन अवेलेबल है, यानी कि हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्री अवेलेबल है वेयर S is 1 एंड R is 0। तो मैंने क्या लिख दिया, S is 1 R is 0, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं था, एक ही एंट्री थी तो हमने डायरेक्टली लिख दी। थर्ड केस क्या है हमारे पास, Qn 1, Qn+1 0। ये रही मेरी थर्ड एंट्री, Qn 1, Qn+1 0। तो अब यहां पर क्या है, S0 R1, S0 R1। एंड लास्ट कंडीशन है हमारे पास व्हेन बोथ द आउटपुट सिग्नल्स आर 1 1। तो ये रही मेरी लास्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 4, एंड ये भी मेरी लास्ट कंडीशन ही है, कंडीशन नंबर 4। तो हमारे पास दो केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं अपने ट्रूथ टेबल में जहां पर Qn और Qn+1 दोनों ही 1 1 है। तो चलो अब देखते हैं SR की वैल्यू क्या होगी। ये रही मेरी पहली SR की वैल्यू विच इज 0 0। मेरे पास दूसरी वैल्यू क्या आई है SR की, 1 0। अब हम कंपेयर करें तो दोनों ही केसेस में R तो 0 ही है, R में तो कोई इश्यू नहीं है, तो R तो मेरा 0 ही आ गया। और अगर मैं S की बात करूं, यहाँ पर एक 0 है और एक 1 है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या वैल्यू लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है डोंट केयर टर्म। तो ये हो गया हमारा एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है हमारा D फ्लिप फ्लॉप। तो वंस अगेन हमारे पास ये इनपुट ट्रूथ टेबल है D फ्लिप फ्लॉप का, इसी से हमने अपना करेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल जो है उसको इंप्लीमेंट करना है। अब D फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, डिले फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक जब 0 होता है, D की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 और 1, यानी कि डोंट केयर टर्म, हमारे पास आउटपुट होता है नो चेंज। बट जब हमारे पास क्लॉक 1 होता है तभी हमारा D फ्लिप फ्लॉप काम करना शुरू करता है। D फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ डिले जनरेट होता है, रेस्ट इनपुट एंड आउटपुट इज सेम, यानी कि when D is 0 आउटपुट इज 0, when D is 1 आउटपुट इज 1, और सेकंड आउटपुट है हमारे पास वो तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है Qn बार, बट एक्चुअल हमारे पास आउटपुट होता है Qn। ये हमारा D फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल। इसी से अब हम करेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल इंप्लीमेंट करते हैं। D Qn, Qn है हमारे पास प्रीवियस आउटपुट एंड Qn+1 है हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट। हमने इन दोनों को यूज करके सबसे पहले तो चार कॉम्बिनेशंस लिख लेने हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, करेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल के लिए हमने सिर्फ क्लॉक 1 वाले केसेस को ही यूज करना है। तो ये रहे मेरे क्लॉक 1 वाले केसेस। तो पहला हमारे पास है when D is 0। तो अब यहां पर देखो, अब when D is 0 आउटपुट इज 0। तो मैंने दोनों आउटपुट यहां पर लिख दिए 0। सेकेंड केस है हमारे पास
व्हेन डी इज 1 आउटपुट इज 1। तो ये रहे हमारे सेकंड केस, व्हेन डी इज 1 तो हमारे पास आउटपुट क्या है 1, डी इज 1 आउटपुट इज 1। यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल लिखने के लिए हमें प्रीवियस आउटपुट की जरूरत ही नहीं पड़ी Qn की, सिर्फ D0 आउटपुट 0, D1 आउटपुट 1। नेक्स्ट है हमारे पास एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल। तो ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल एज इट इज लिख लिया है। एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल क्या होता है, आउटपुट इज गिवन, वी हैव टू टॉक अबाउट इनपुट। तो ये रहे हमारे दो आउटपुट Qn प्लस 1। तो दो आउटपुट्स हैं तो हमने चारों कॉम्बिनेशंस लिख लिए यहाँ पे। वंस अगेन 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1। पहला केस है व्हेन बोथ आर 0 0। तो ये रहा मेरा पहला केस, व्हेन बोथ आर 0 0। तो इस केस में डी क्या हो गया 0। सेकंड केस है 0 1। तो ये रहा मेरा सेकंड केस विच इज 0 1। उस केस में डी क्या है हमारे पास 1। थर्ड केस है 1 0। तो ये रहा मेरा थर्ड केस जहां पर मेरे पास Qn इज 1, Qn प्लस 1 इज 0। उस केस में डी क्या है 0। एंड लास्ट इज 1 1। तो 1 1 के केस में डी इज 1। तो ये रहा हमारा लास्ट केस। ये बन गया हमारा एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। थर्ड फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप का जो हमारे पास इनपुट ट्रूथ टेबल होता है और जो एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है दैट इज एग्जैक्टली सेम एक्सेप्ट द लास्ट कंडीशन। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास लास्ट कंडीशन थी इनवैलिड, यहां पर होगी टॉगल, बाकी एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम। अब ये रहा हमारे पास क्लॉक 0 पे नो चेंज। अब क्लॉक 1 0 0 नो चेंज, 0 1 रीसेट कंडीशन, 1 0 सेट कंडीशन एंड 1 1 टॉगल। यानी कि अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल लिखूंगी तो तीन कंडीशंस के लिए, इन तीन कंडीशंस के लिए हमारा सेम कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल बनेगा जैसे एसआर का बना था, सिर्फ लास्ट केस में ही डिफरेंस आएगा। इनवैलिड की जगह पे अब हमें टॉगल लिखना होगा। तो चलो अब डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल जे के Qn। ये हमारे पास होगी तीन इनपुट्स एंड Qn प्लस 1 होगी हमारी आउटपुट। जे के इनपुट Qn प्रीवियस आउटपुट, Qn प्लस 1 नेक्स्ट आउटपुट। तो सबसे पहले मैंने यहां पर 8 कॉम्बिनेशंस लिख लिए अपने, 4 0 4 1, 2 0 2 1 एंड 0 1 0 1। तो हमारा वंस अगेन कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल हमेशा बनेगा क्लॉक 1 के लिए। पहला केस है मेरे पास 0 0। तो 0 0 पे क्या होता है नो चेंज। ये रहा मेरा 0 0। दो केस है मेरे पास 0 0 के, नो चेंज यानी कि प्रीवियस 0 नेक्स्ट 0, प्रीवियस 1 नेक्स्ट 1। सेकेंड केस 0 1। तो 0 1 पे हमारा Qn क्या है 0। तो ये रहे हमारे 0 1 के केस। 0 1 में हमारे पास आउटपुट क्या है 0। थर्ड केस 1 0। तो 1 0 पे हमारे पास आउटपुट क्या है 1। तो ये रहे हमारे 1 0 वाले केस। 1 0 पे हमारे पास आउटपुट क्या है 1। अब लास्ट हमारे पास आ गया 1 1। 1 1 के केस में हमारे पास आउटपुट होता है टॉगल। टॉगल का क्या मतलब होता है, अगर मेरा प्रीवियस आउटपुट 0 था तो नेक्स्ट 1 बन जाएगा, अगर मेरा प्रीवियस आउटपुट 1 था तो नेक्स्ट बन जाएगा 0। यानी कि मेरा जो नेक्स्ट आउटपुट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रीवियस आउटपुट के। तो ये बन गई हमारी टॉगल कंडीशन। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो सारा ट्रूथ टेबल सेम है, एसआर के जैसा ही है एक्सेप्ट द लास्ट टू कंडीशंस। नाउ द लास्ट वन इज एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहां पर कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल लिख लिया एज इट इज पिछली स्लाइड से। ये रहा हमारा एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल जिसमें हमारे पास आउटपुट गिवन है और हमें इनपुट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले Qn प्लस 1, इसके हमने चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख लिए। अब स्टार्ट करते हैं J और K की वैल्यू को रिट्रीव करना। पहला केस है 0 0 व्हेन बोथ द आउटपुट्स आर 0 0। तो ये रहा मेरा पहला केस व्हेन बोथ द आउटपुट्स आर 0 0 और ये भी रहा मेरा पहला केस। तो दो केसेस हैं हमारे पास यहां पर ऑब्जर्व हुए कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल में जहां पर Qn और Qn प्लस 1 दोनों ही 0 0 हैं। अब हम चेक कर लेते हैं J और K की वैल्यूज को। पहले केस में दोनों ही 0 0 है, जबकि दूसरे केस में J तो 0 ही है बट K 1 है।
तो J फॉर शॉर्ट दोनों केसेस में 0 है, मैंने एज इट इज लिख दिया। वेयर एज K देखो अब यहां पर एक में 0 है, एक में 1 है, वी आर अनएबल टू डिसाइड, तो हमने क्या लिख दिया, डोंट केयर टर्म। सेकेंड केस है हमारे पास 0 1, तो चलो अब सेकेंड केस को हम यहां पर हाईलाइट कर देते हैं। ये रहा 0 1 का केस और ये भी रहा मेरा 0 1 का केस। तो 0 1 के केस में हमारे पास एक तो ये है, एक ये है। अब देखो 0 1 में क्या हो गया, J तो 1 ही है दोनों केसेस में, J तो 1 ही है, बट K एक में 0 है, एक में 1 है, चेंजिंग वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, डोंट केयर टर्म। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 3 है हमारे पास 1 0, तो ये रहा मेरा केस नंबर 3 1 0। केस नंबर 3, सॉरी ये लास्ट वाला, केस नंबर 3 1 0। तो ये रहे मेरे केस नंबर 3 1 0 के लिए, ये मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। J0 J1 चेंजिंग वैल्यू, डोंट केयर टर्म। K1 फिर से K1, दोनों में ही K1 है तो K1। लास्ट केस 1 1, तो ये रहा मेरा फोर्थ केस 1 1, ये भी रहा मेरा फोर्थ केस 1 1। ठीक है, ये मैंने सिर्फ 1 2 3 4 आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कि किस तरह से मैं यहाँ पर वैल्यूज को लिख रही हूँ अपने एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल के लिए। तो 1 1 के लिए देखो J0 K0, J1 K0, तो J चेंज कर रहा है, डोंट केयर टर्म, K0 ही है दोनों केसेस में, तो यहां पर हो गया मेरा 0। तो ये बन गया हमारा एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। एंड नेक्स्ट है हमारे पास T फ्लिप फ्लॉप। T स्टैंड्स फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप, जो कि एक स्पेशल केस ही होता है हमारे पास JK फ्लिप फ्लॉप का। तो क्लॉक 0, T डोंट केयर टर्म, आउटपुट नो चेंज। क्लॉक जब हमारे पास 1 होती है तब हमारा फ्लिप फ्लॉप काम करता है, T0 आउटपुट नो चेंज, T1 आउटपुट टॉगल। इसी को यूज करके अब हम कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल को इंप्लीमेंट करते हैं। T Qn विच इज माई प्रीवियस आउटपुट, Qn प्लस 1 विच इज माई नेक्स्ट आउटपुट। तो ये मेरे पास दो इनपुट्स हो गए T Qn, 4 हमने कॉम्बिनेशंस लिख लिए इनके 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1। सबसे पहले हमारे पास है T0, T0 पे आउटपुट क्या होता है, नो चेंज। तो ये रही मेरे पास T0 की कंडीशन, आउटपुट क्या है, नो चेंज, मतलब 0 है तो 0, 1 है तो 1। सेकेंडली T1 आउटपुट इज टॉगल, तो ये रहा मेरा T1 वाला कंडीशन, तो आउटपुट क्या होगा, टॉगल। टॉगल मतलब प्रीवियस आउटपुट 0, नेक्स्ट 1, प्रीवियस आउटपुट 1, नेक्स्ट इज 0। सो दिस इज अवर टॉगल कंडीशन। तो ये बन गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल ऑफ T फ्लिप फ्लॉप। इसी को यूज करके अब हम एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल भी लिख लेते हैं। तो ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल, ये रहा हमारा एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल। तो एक्साइटेशन के लिए हमने क्या किया, आउटपुट्स को लिखा पहले Qn, Qn प्लस 1, इनके चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने लिख लिए। चलो अब आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल से। फर्स्ट कंडीशन है 0 0, तो ये रही हमारी 0 0 कंडीशन, T क्या है, 0। सेकेंड कंडीशन इज 0 1, ये रही मेरी 0 1 कंडीशन, T क्या है यहाँ पे, 1। थर्ड कंडीशन इज 1 0, तो ये लास्ट वाली है यहाँ पे 1 0, इसमें T क्या है, 1। एंड फाइनली 1 1, तो ये रही मेरी 1 1 कंडीशन, तो 1 1 पे हमारे पास T क्या है, 0। तो ये रहा मेरा 1 1 पे T क्या हो गया, 0। तो ये हमारा एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल ऑफ T फ्लिप फ्लॉप। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल और एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल्स को हम यूज करके अपना नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे, और इन दोनों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप बहुत इजीली अपने कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।